हाय एवरीवन। अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ई टेट्राहीड्रन। ठीक है, ये कोड फोर्सेस राउंड 113 ड्यू टू में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यू आर गिवन अ टेट्राहीड्रन, लेट्स मार्क इट्स वर्टिसेस विद लेटर्स ए बी सी एंड डी करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, तो हमें एक टेट्राहीड्रन दिया है इन्होंने और इसका डी मान लो नाम, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है, फिर उसके बाद the ant is standing in the vertex D of the tetrahedron. The ant is quite active and he wouldn't stay idle at each moment of the time. He makes a step from one vertex to another one along some edge of tetrahedron. Okay, the tetrahedron. The ant just can't stand on one place. You do not have to do much to solve this problem. Your task is to count the number of ways in which the ant can go from the initial vertex D to itself in exactly n steps. In other words, you are asked to find out the number of different cyclic paths with the length of n from vertex D to itself. As the number can be quite large, you should print it modulo 10 to the power 9 plus 7. ठीक है, मतलब क्वेश्चन बस क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं है, बस लंबा लिख दिया इसने। क्वेश्चन ये बोलता है कि तुम पहले अभी डी में हो, तुम पहले डी में हो, डी से तुम या तो ए जा सकते हो या तो बी जाओगे या फिर सी जाओगे। फिर तुम ए से या तो ए जाओ या फिर सी जाओ या फिर वापस डी जाओ। फिर तुम सेम वे बी, जैसे बी से फिर सी जाओ या फिर डी जाओ या फिर ए जाओ। सेम वे सी से बी तुम या तो बी जाओ या तो ए जाओ या तो डी जाओ। ठीक है, ऐसे तुम मूव करते रहो। जैसे ही तुम्हारे नंबर ऑफ स्टेप्स एन बनेंगे, ठीक है, तो उस समय तुम्हें काउंट करना होगा। तुम अभी फिलहाल के लिए करंटली तुम कहाँ पे हो, अगर तुम करंटली डी पे हो तो वो एक नंबर ऑफ वे है। ठीक है, बस क्वेश्चन ये बोलता है कि तुम्हें डी से स्टार्ट करना होगा और फिर घूम फिरा के फिर वापस डी पे ही आना होगा विथ एन स्टेप्स। मतलब एग्जैक्टली एन स्टेप्स लेके तुम्हें वापस डी पे आना होगा। सो तो इतने ऐसे कितने वेज है तुम्हारे पास। ठीक है, ओके, क्वेश्चन ये बोलता है, लेट मी अरेंज दिस नाउ। देखो, एक टेस्ट केस में आप लोगों को लेके बताता हूँ। लेट्स टेक द केस 2। ठीक है, मान लो कि चलिए फिलहाल के लिए n इज इक्वल टू 2 दिया है इसने। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डी पे हूँ स्टार्टिंग में, मैं डी से मैं ए जाऊंगा, फिर वापस ए से डी जाऊंगा, ये एक वे है। फिर डी से बी जाऊंगा, फिर वापस डी जाऊंगा, डी से सी जाऊंगा, फिर वापस डी जाऊंगा। तो मेरे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 वेज। सो इसके n इक्वल टू के लिए आंसर 3 है। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखो पहले हम डी से स्टार्ट करेंगे। ओके, डी से स्टार्ट किया, एक मिनट यार इसको थोड़ा, ओके हाँ, तो हमें डी से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, या तो हम ये जा सकते हैं, या तो बी जा सकते हैं, या तो सी जा सकते हैं। ओके, पर जैसे हमने ए पे गया, फिर हम या तो बी पे जा सकते हैं, या तो सी पे जा सकते हैं, या तो डी पे जा सकते हैं। ओके, लेट मी अरेंज दिस थिंग्स। फिर जैसे हमने बी पे गए, फिर वापस हम क्या कर सकते हैं, या तो ए पे जाओ, या तो सी पे जाओ, या तो डी पे जाओ। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी गाइस, लेट मी अरेंज दिस क्विकली। तो जैसे हमने ई पे गए, तो हमने अभी हम फिलहाल के लिए कितने स्टेप्स लिए, 1 2 3, अभी चौथा स्टेप लेंगे। ठीक है, देखो ए से या तो बी जा सकते हैं, या फिर सी जा सकते हैं, या फिर डी जा सकते हैं। ओके, फिर सी से हम क्या करेंगे, या तो ए जाएंगे, या तो बी जाएंगे, या तो डी जाएंगे। फिर डी से हम क्या करेंगे, या तो ए जाएंगे, या तो बी जाएंगे, या तो सी जाएंगे। ओके, अभी
अभी फिलहाल के लिए हमने 4 स्टेप्स कंप्लीट किया है, 1 2 3 4, ठीक है। अब जैसे हम 4 स्टेप लिए, फिर हमें क्या क्या करना था, प्रॉब्लम में डी से स्टार्ट होके डी पे ही एंड होना था, ठीक है। डी से स्टार्ट करना था, डी पे एंड होना था। तो डी से स्टार्ट किया, डी पे किधर किधर एंड हुए, 1 2। बस हमारे पास दो ही स्टेप्स हैं, मतलब सॉरी दो ही स्टेप्स नहीं, क्या बोलते हैं इसको, दो ही तरीके हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ सी से स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी जैसे हमने सी पे गए तो सी से या तो हम ये जाएंगे, या तो बी जाएंगे, या तो डी जाएंगे। फिर ये पे जाने के बाद या तो हम बी पे जाएंगे, या तो सी, या तो डी। फिर जैसे बी से या तो ए जाएंगे, या तो सी जाएंगे, या तो डी जाएंगे। फिर डी से या तो ए जाएंगे, या तो बी जाएंगे, या तो सी जाएंगे। ओके, अभी 1 2 3 4 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। डी से स्टार्ट करेंगे, डी पे एंड। तो एक तरीका, दो तरीका। ओके, और फिर उसके बाद चलो नीचे आओ। फिर जैसे हमने डी पे थे तो या तो ए जा सकते हैं, या तो बी जा सकते हैं, या तो सी जा सकते हैं। फिर जैसे ये पे आए, या तो बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए डी कितने स्टेप्स हुए, 1 2 3 4 स्टेप्स हो गए। डी से स्टार्ट किए, डी पे एंड, डी पे एंड, और फिर डी पे एंड, है ना। ओके, ठीक है। तो एक तरीका, दो तरीके, तीन तरीके, चार तरीके, 5 6 7, मतलब डी से हम ए पे गए, फिर हमने 7 वे लिया, ठीक है। अब जैसे तुम बी से जाओगे तो बी से भी सेम ही 7 ही आंसर आएंगे, और सी से भी 7 ही आंसर आएंगे। सो ओवरऑल हमारे पास 21 आंसर आएंगे, ठीक है। ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मैं ये बताता हूँ। देखो, एक रिकर्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है, डीपी का प्रॉब्लम है। तो तुम मान लो तुम्हारा एफ, तुम्हारा अभी ith स्टेप ले रहे हो तुम, ठीक है। अगर तुम ith स्टेप पे और फिर यहाँ पे तुम्हारा पोजीशन भी एक डिसाइड होगा, ठीक है। पोजीशन 0 मतलब तुम ए पे हो, 1 मतलब तुम बी पे हो, 2 मतलब तुम सी पे हो, 3 मतलब तुम डी पे हो, ठीक है। अगर मान लो कि तुम्हारा अभी फिलहाल के लिए इफ पोज इज इक्वल टू 0 है, मतलब तुम्हारा पोजीशन अभी ए है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ए से या तो बी जाओगे, मतलब एफ ऑफ i+1, और फिर तुम या तो बी पे जाओगे, या फिर तुम सी पे जाओगे, या फिर तुम डी पे जाओगे, अगर तुम ए पे हो तो, ठीक है। पर तुम्हारा स्टेप्स बढ़ जाएंगे अभी, मतलब एक बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो इन सेम वे, अगर तुम्हारा पोजीशन अगर तुम्हारा पोजीशन इज इक्वल टू 1 है, मतलब तुम अभी बी पे हो। अगर तुम बी पे हो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एफ ऑफ i+1 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एक स्टेप बढ़ा दिया हमने। और फिर तुम्हें क्या करना होगा, या तो तुम 0 जा सकते हो, या फिर तुम 2 जा सकते हो, या फिर तुम 3 जा सकते हो, ठीक है। अभी पोजीशन 0 1 पे हो गया। मान लो अगर तुम्हारा पोजीशन इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अगर तुम्हारा पोजीशन 2 है, यानी तुम सी पे हो, तो तुम क्या करोगे, एफ ऑफ i+1 करना ही करना है, या तो तुम ए पे जाओगे, या फिर बी पे जाओगे। बी के लिए हमने क्या किया था, 1 किया था। फिर तुम सी पे ही हो तो सी पे मत जाओ, या तो तुम डी पे जाओ। ओके, ठीक है। अभी और एक होगा, इफ इज इक्वल टू 3 है, मतलब तुम डी पे हो, तो तुम क्या कर सकते हो,
ऑफ आई प्लस वन लो, आई प्लस वन, और फिर तुम जीरो जीरो लिया एफ ऑफ आई प्लस वन, तुम दूसरे पे जाओ, सॉरी वन पे जाओ, एफ ऑफ आई प्लस वन, तुम दूसरे पे भी जाओ, ठीक है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न ऑलवेज, ठीक है। और फिर हमारा बेस केस क्या होगा, बेस केस यानी अगर हमारे पास कोई सा भी, मतलब पहले तुम जीरो लिए, जीरो से स्टार्ट करके फिर फर्स्ट स्टेप लिए, फिर सेकंड स्टेप लिया, तो मान लो जैसे ही तुमने, तुम्हारा i इज इक्वल टू n के बराबर आ गया, अगर i इज इक्वल टू n के बराबर है, ठीक है, इफ i इज इक्वल टू n, और तुम्हारा इफ, अगर तुम्हारा पोजीशन इज इक्वल टू d है, मतलब तुम्हें d पे ही पहुंचना होगा, तो रिटर्न वन, एल्स रिटर्न जीरो, ठीक है। और फिर तुम्हें रिकर्शन के लिए किसको कॉल करना पड़ेगा, एफ ऑफ 0,3, क्योंकि तुम स्टार्टिंग 3 पे हो, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी राइट दिस कोड इन ऑन दिस कोड, इसका नाम क्या था रे, टेट्राहीड्रन पीपी, बॉयलर प्लेट ले लेता हूँ मैं, प्लेट ले लिया। अभी कोड, फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी आउट एफ ऑफ 0 से स्टार्ट करेंगे लेकिन तीसरे पे, ओके। फिर उसके बाद इंट एन सीन एन, इंट एफ, इंट आई, इंट पोज, एक हो गया। बेस केस इफ आई इज इक्वल टू एन है, तो हमें क्या करना होगा, इफ पोजिशन इज इक्वल टू 3 है, तभी हम क्या करेंगे, रिटर्न वन, वरना रिटर्न जीरो करेंगे, ठीक है। और फिर अच्छा, यहाँ पे एन भी हमें पास करना होगा, इंट एन, फिर इधर एन भी पास किया हमने, क्या करूँगा, इंट आंसर इज इक्वल टू, पहले जीरो नंबर ऑफ वेज मानेंगे, फिर मैं क्या करूँगा, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0 से लेके j शुड बी लेस देन 4, j प्लस प्लस, मैं क्या करूँगा, इफ j इज नॉट इक्वल टू पोजिशन, तो देखो अगर तुम फर्स्ट पोजीशन पे हो, अगर तुम ए पे हो तो तुम बी सी डी पे जा सकते हो, मतलब अगर तुम जीरो पे हो तो तुम जीरो पे नहीं जा सकते हो, है ना। तो इसलिए अगर तुम, तुम्हारा पोजीशन जे के बराबर नहीं हो तब तुम ट्रैवल कर लो, ठीक है, ऐसे, ओके। एक मिनट यार, इसको क्या हो गया, हाँ, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस एफ ऑफ आई प्लस वन, और फिर तुम क्या करोगे, जेथ पोजीशन पे रहोगे, ओके। और फिर एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू जस्ट रिटर्न आंसर। यहाँ पे आई प्लस वन रहेगा, यहाँ पे मुझे कंप्लीट कर दो। अभी एक टेस्ट केस के लिए इसको चेक करेंगे, ये एरर कहाँ आ रहा है यार, अच्छा आई जे यहाँ पे एन भी पास करना होगा, ओके। 2 के लिए 3 आना चाहिए, 4 के लिए 20 आना चाहिए, इनपुट 2 के लिए हमारा आंसर 3 आना चाहिए, और फिर इनपुट 4 के लिए हमारा आंसर आना चाहिए 21। एक बार चेक करके देखते हैं,
ओके, अच्छा यहाँ पे t इक्वल टू 1 करना, मतलब एक बार। ओके, सो लेट्स रीरन दिस। ओके, n इक्वल टू के लिए आंसर 3 आ गया, और फिर n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या आ गया? ओके, n इज इक्वल टू 4 के लिए 21 आ गया। ठीक है, अभी हम ये वाला कोड को सबमिट करेंगे, लेकिन अभी वो टीएल ही देगा, क्योंकि देखो तुम लोग इसमें n देखो, n कितने तक है? 10 टू द पावर 7 तक है, ठीक है। और ये जो रिकर्शन का कोड है ना, ये जो कोड है, ये कितने नंबर ऑफ बेस, मतलब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा? 4 टू द पावर n रहेगा, क्योंकि सॉरी 3 टू द पावर n रहेगा, क्योंकि हम हर एक के लिए तीन तीन तरीके ढूंढ रहे हैं, है ना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा 3 टू द पावर n, इट विल बी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक बार हम सबमिट करके देखते हैं, आंसर सही होगा, पर इसमें टीएल ही देगा वो। ओके, लेट्स सबमिट दिस। हम आंसर लेंगे टेट्राहेड्रॉन, इसको अभी हम मेमोराइज करेंगे, ठीक है। ये देखो, टाइम लिमिट एक्सीडेड डाउन वैल्यू, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा? इसको मेमोराइज करना होगा। मेमोराइज मतलब वही यार, डीपी, ठीक है। मैं क्या करूंगा? वेक्टर ऑफ इंट डीपी, और फिर साइज n+1 रहेगा, और फिर वेक्टर ऑफ इंट ये। देखो, एक तो ये वाला वेरिएबल है, एक तो ये वाला वेरिएबल है, तो हमें दो साइज का मतलब 2D अरे लेना होगा। वेक्टर ऑफ इंट n+1, और फिर एट मैक्स हम चाह पे जाएंगे विद इनिशियल वैल्यूज -1। फिर डीपी पास कर दो इधर, उसके साथ साथ यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट एंड डीपी। ओके, और फिर इफ डीपी ऑफ I comma was not equal to -1, so return dp of I comma position। फिर dp को भी पास करो, फिर at the end of the day we have to save the answer also, position is equal to। और फिर उसके बाद उसने भी ये भी बोला है कि मॉड्यूलो कर देना, ठीक है। तो अभी हम मॉड भी कर देंगे, मॉड, और मैंने ऑलरेडी ले रखा है मॉड इज इक्वल टू, अच्छा ओके, लेट्स डिफाइन मॉड int mod is equal to 1e9 plus 7, ठीक है। ओके, ये भी लगा लो। लेट्स रन ऑल द केसेस, सारे के सारे पास हो गए, इसको भी सबमिट करेंगे। और ये टीएलई नहीं देगा, लेकिन ये मेमोरी एक्सीडेंट देगा। अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा? बिग ऑफ n इंटू पोजिशंस, नंबर ऑफ पोजिशंस, मतलब बिग ऑफ n इंटू 4, n इंटू 3, n इंटू 4, और फिर वो क्या रहेगा? बिग ऑफ n हो जाएगा, ठीक है। पर मेमोरी इधर देखो, इसने क्या दिया है प्रॉब्लम में, देखो मेमोरी 256 मेगाबाइट्स लेना होगा, पर अभी हम बहुत ज़्यादा मेमोरी लेंगे, क्योंकि ये n मेमोरी मतलब बिग ऑफ n मेमोरी लेगा, मतलब 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये फिर से हमें एरर देगा, मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। पहले मुझे इसको कॉपी करने दो, पेस्ट किया मैंने, चूज टेट्राहेड्रन, सबमिट। तो मैं सबमिट करूंगा। ओके, देखो यहाँ पे फिर से आ गया मेमोरी लिमिट एक्सीडेड ऑन टेस्ट 13। तो अब हमें इसको और एक नॉर्मल वाला डीपी मतलब टैबुलेशन में कर देते, ठीक है। तो टैबुलेशन में हमें क्या करना होगा? एक तो देखो, हमारे पास बेस केस क्या रहेगा? डीपी ऑफ एन, डीपी ऑफ एन कॉमा 3 विल बी इक्वल टू 1, बाकी जीरो रहेंगे, ठीक है। इसको जीरो करो, तो डीपी ऑफ n comma 3 will be equal to 1। फिर टैबुलेशन करो चुपचाप, int I is equal to n minus
1 से लेके अभी हम रिकर्शन में क्या कर रहे थे, 0 से लेके n तक जा रहे थे, पर टैबुलेशन में हमें रिवर्स ऑर्डर में आना होगा, ठीक है। सो n-1 से 0 तक जाएंगे, ओके। एंड i शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। और फिर पोजीशन के लिए भी तो हमें करना होगा ना, सो फॉर इंट पोजीशन इक्वल टू 0 से लेके पोजीशन शुड बी लेस देन 4 और फिर पोज प्लस प्लस। और फिर यहाँ पे dp ऑफ i कॉमा पोजीशन, ये हमें करंट स्टेट होगा, ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना होगा, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0 से लेके j शुड बी लेस देन 4 और फिर j प्लस प्लस, इफ j इज नॉट इक्वल टू पोजीशन, अगर ऐसा है तो तुम क्या करो, dp ऑफ i कॉमा पोजीशन इज इक्वल टू dp ऑफ i कॉमा पोजीशन प्लस dp ऑफ, अब यहाँ पे क्या ले रहे थे हम लोग, i प्लस 1 j, है ना, मतलब तो फिर इधर भी हमें लेना होगा i प्लस 1 j और फिर एट द एंड करो मोड के बाद सी आउट dp ऑफ 0 कॉमा 3, ठीक है, ये भी हमारा चल जाएगा, ओके। लेट्स ऑल द केसेस, ओके, ठीक है, ये भी पास हो गया, इसको भी अपन सबमिट करेंगे, फिर भी कोई फायदा नहीं है, बस हमने टैबुलेशन किया है, ठीक है, तो ये वाला स्पेस तो उतना ही रहेगा ना, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करोगे करोगे तो यहाँ पे हम बस खाली i प्लस 1 ले रहे हैं, तो dp ऑफ i ले रहे हैं या फिर dp ऑफ i प्लस 1 ले रहे हैं ना हम लोग, तो बस n से इसका अरे क्यों बनाना है तुम लोगों को, बस तुम लोग दो अरे बना लो। सो वेक्टर ऑफ इंट, एक रहेगा प्रीवियस, ठीक है, जिसका साइज रहेगा 4 और फिर एक प्रीवियस हो गया और फिर तुम यहाँ पे एक नया अरे बना लो, वेक्टर ऑफ इंट करंट, जिसका साइज 4 रहेगा विद इनिशियल वैल्यूज ऑफ 0। तो जिधर जिधर डीपी ऑफ आई है उधर तुम क्या करो, करंट से इसको स्टोर करो, ये करंट वाला रो है, ये पिछले वाला रो है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना होगा, जिधर जिधर भी dp ऑफ आई है उधर तुम्हें करना होगा करंट, कर दिया मैंने, ठीक है। और फिर उसके बाद जिधर जिधर भी dp ऑफ आई प्लस 1 है तो इधर तुम्हें करना होगा प्रीवियस, और फिर उसके बाद तुम्हें ये भी करना होगा कि प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगले नेक्स्ट राउंड के लिए ये वाला उसके लिए प्रीवियस रहेगा। और फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, सी आउट प्रीवियस ऑफ 3, बस बात खत्म। और फिर यहाँ पे बेस केस पे हमें लेना होगा, बेस केस में क्या करेंगे हम, प्रीवियस ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 करेंगे, फिर बाकी कमेंट आउट मार दो, करा देता हूँ, ओके। सो लेट्स रीरन दिस, अभी ये फेल्ड हो गया, एक मिनट लेट मी चेक व्हाट गलती, अच्छा ओके, अच्छा हमें इसको इधर रखना पड़ेगा, इसको इधर लेके आना पड़ेगा, ओके। अब सही से काम करेगा, हाँ ठीक है। तो ओके ओके, सो लेट्स रीरन, सारे केसेस पास हो गए, लेट्स सबमिट दिस, so it should run smoothly. ओके एक्सेप्टेड हो गया,
ठीक है, ये था इसका डीपी वाला सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखो, मान लो हमारे पास इन्होंने 10⁻7 तक दिया है इसको, फिलहाल के लिए 10⁻7 तक दिया है इसने। तो मान लो ये दिया होता 10⁻18, तब हम क्या करते? ठीक है, ये था मैनुअल में। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है, डीपी वाला सॉल्यूशन है। आगे वाला थोड़ा सा हार्ड रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, ओके, सो लेट मी गो टू both image, paste it here. अगर आप लोग क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, ये पॉइंट और फिर बी पॉइंट और फिर सी पॉइंट, तीनों सिमिलर है ना? ओके, तो हम ये बोल सकते हैं ना, देखो जैसे एफ ऑफ आई कॉमा ए इज इक्वल टू एफ ऑफ आई कॉमा बी इज इक्वल टू एफ ऑफ आई कॉमा सी, है ना? ठीक है, तो हम बोल ही सकते हैं आई कॉमा सी, है ना? क्योंकि ये बी सी तीनों कितने, तुम बी को इधर कर दो, सी को इधर कर दो, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। अभी तक हम क्या लिख रहे थे? एफ ऑफ आई कॉमा डी को हम क्या लिख रहे थे? फिर से मैं लिख देता हूँ, 0 मतलब ए, 1 मतलब बी, 2 मतलब सी, 3 मतलब डी। ओके, सो एफ ऑफ 0 कॉमा 3 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा था? लिख रहा था एफ ऑफ आई माइनस, सॉरी आई प्लस 1, और फिर आई प्लस 1 फिर के बाद क्या था यार, 0 प्लस एफ ऑफ आई प्लस 1 1 प्लस प्लस एफ ऑफ आई प्लस 1 और फिर 2। ओके, सो ये अगर तुम डी पे हो तो तुम्हारा इतने वे से मान लो तुम, और फिर ये कितना होगा? 3 टाइम्स एफ ऑफ आई प्लस 1 और फिर यहाँ पे लिख दो 0। ठीक है, बात खत्म। और फिर तुम एफ ऑफ आई कॉमा 0 क्या रहेगा? ये रहेगा एफ ऑफ आई प्लस 1 1 प्लस आई प्लस 1, तो तुम दूसरे पे जा गया, फिर तुम आई प्लस 1 और फिर तुम तीसरे पे जाओ। ठीक है, पर ये दोनों तो सेम है, सॉरी ये दोनों तो सेम है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? एफ ऑफ आई कॉमा 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ आई प्लस 1 कॉमा 0 प्लस एफ ऑफ आई प्लस 3, सॉरी आई प्लस 1 कॉमा 3। तो इसको, ये जो एक रिलेशनशिप है, ये वाला, फिर ये वाला, आप लोगों को पता ही होगा मैट्रिक्स में, मतलब जब वो करते हैं फिबोनाची वाला बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन मैट्रिक्स से, तो इसको भी हम सिमिलर उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो एफ ऑफ आई कॉमा 3, फिर यहाँ पे लिखो एफ ऑफ आई कॉमा 0, दिस इज इक्वल टू, देयर विल बी अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और फिर तुम यहाँ पे आई प्लस 1 और फिर यहाँ पे रहेगा 3 और फिर यहाँ पे रहेगा 0। ओके, इधर क्या रहेगा? देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा। ओके, और फिर इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये आना चाहिए, तो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा? यहाँ पे प्रोबेबली 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, तो ठीक है, तो अभी हमारे पास एक
रिलेशनशिप मिल गया, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ आई कॉमा 3 ऑफ आई कॉमा 0 इज इक्वल टू 0 कॉमा 3 1 2 मैट्रिक्स आई प्लस 1 फिर 3 आई प्लस 1 फिर 0। ठीक है, तो बस इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऑफ आई प्लस 1 कॉमा 3 और फिर एफ ऑफ आई प्लस 1 कॉमा 0। इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 0 3 1 2 और फिर से यहाँ पे एफ ऑफ आई प्लस 2 कॉमा 3 एफ ऑफ आई प्लस 2 कॉमा 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही फिर इसकी जगह पे फिर प्लस मतलब आई प्लस 3 का लिखो, फिर आई प्लस 3 की जगह पे आई प्लस 4 का लिखो। ये कब तक जाएगा, जब तक हमारे पास n नहीं मिलेगा, है ना, जब तक हमारे पास n रहेगा। ओके, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आई कॉमा 3 आई कॉमा 0 मैट्रिक्स क्या था ये 0 3 1 2, सो 0 3 1 2 और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, आई प्लस 1 3 आई प्लस 1 0। अब फिर से इसको डिस्कार्ड करके फिर से हम 0 3 1 2 लिखो, फिर उसके बाद आई प्लस 2 यहाँ पे 3 कॉमा 0 एफ ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0 3 1 2 स्क्वायर, सो आई प्लस 2 3 एफ के साथ एफ आई प्लस 2 0। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो आप लोग एक इन जनरल एक लिख दो, तो यहाँ पे 0 कॉमा 3 1 कॉमा 2। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे एफ ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, सो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे एफ ऑफ आई प्लस एक्स कॉमा 3 एफ ऑफ आई प्लस एक्स कॉमा 0। अब हमारे पास क्या पता है, एफ ऑफ एन कॉमा 3 इज इक्वल टू 1 है, एफ ऑफ एन कॉमा 0 इज इक्वल टू 0 है, हमें ये पता है, ये वाला रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, आई प्लस एक्स इज इक्वल टू एन करेंगे, सो एक्स इज इक्वल टू एन माइनस तो हमें करना होगा आई प्लस एक्स इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो यहाँ पे एन करेंगे, यहाँ पे एन करेंगे, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा 1 प्लस एक्स, मतलब सॉरी मेरा गलती है। देखो आई प्लस 2 आई प्लस मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे x है तो आई प्लस एक्स। तो अब हमें क्या करना होगा, आई प्लस एक्स इज इक्वल टू एन करना होगा। ठीक है, सो आई प्लस एक्स इज इक्वल टू एन करो और फिर x इज इक्वल टू एन माइनस आई आ गया। ओके, तो एक रिलेशनशिप हमें मिल गया ई एफ आई कॉमा 3 एफ आई कॉमा 0 0 3 1 2, एक्स का वैल्यू क्या था एन माइनस आई और फिर यहाँ पे क्या था एफ ऑफ एन कॉमा 0 एफ ऑफ एन कॉमा सॉरी यहाँ पे एन कॉमा 3 फिर यहाँ पे था एन कॉमा 0। ओके, अब हमें चाहिए क्या एफ ऑफ एन कॉमा मतलब सॉरी हमें चाहिए क्या एफ ऑफ 0 कॉमा 3 चाहिए। ठीक है, तो बस अभी आई के प्लेस में 0 रख दो, सो ओवरऑल आंसर क्या आएगा एफ ऑफ 0 कॉमा 3
of 0 comma 1 is equal to 0 3 1 2 होल टू द पावर n। फिर यहाँ पे f ऑफ n मतलब ये तो 1 रहेगा, ये तो 0 रहेगा, ठीक है। तो बस देखो ये वाला तो हम तुम लोग लॉग इन में कर लोगे, बिग ऑफ लॉग इन में, ठीक है, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन करके। फिर उसके बाद इसका मान लेना कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना, मान लेना इसका वैल्यू कुछ ए बी सी डी आ जाता है कंप्यूट करने के बाद, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट चाहिए ना इसका, सो ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 0। तो हमें बेसिकली ये का वैल्यू निकालना है, मतलब ये अगर ये मैट है तो हमें क्या सी आउट करना होगा, मैट ऑफ 0,0 सी आउट करना। ओके, सो नाउ लेट मी कोड दिस। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा बिग ऑफ लॉग एन। सो लेट मी कोड नाउ। तो थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ। NCN n वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग अर्रे प्रिपेयर करेंगे हम, ठीक है। जो कि 2D अर्रे था, उसका वैल्यू क्या था यार, 0,3 1,2 0,3 और फिर 1,2, राइट, 0,3 1,2। ओके, अभी हमें इसका पावर लेना होगा, राइट। अच्छा, एल एल में यहाँ पे थोड़ा सा ये चीजें लिख देता हूँ। हैशटैग डिफाइन एल एल एज लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। So again vector of LL power, जो मैट्रिक्स मेरा फाइनली मिलेगा, मैट इज इक्वल टू, सो दैट विल बी अ पावर ऑफ द मैट्रिक्स R, और फिर उसके साथ हमें टू द पावर n चाहिए ना, सो n लेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट मैट ऑफ 0,0, बस बात खत्म। Okay, now let's implement these functions also. So this will be a vector of LL power, और फिर इधर एक मैट्रिक्स होगा। Let me just copy paste these values. यह इसका नाम A रहेगा, array रहेगा, और फिर int n। देखो if अगर मेरा एक्सपोनेंट 0 बनेगा, मतलब कोई भी मैट्रिक्स टू द पावर 0, तो वो क्या रहेगा, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, है ना। तो उस समय हम क्या करेंगे, रिटर्न एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1,0 और फिर 0,1 होता है, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वरना तो तुम क्या करो, वेक्टर ऑफ वेक्टर हाफ इज इक्वल टू पावर ऑफ n/2, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करना होगा, हाफ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इफ n एंड 1, मतलब ये बेसिकली ये बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन आप लोग थोड़ा सा देख लेना, अगर आप लोगों को ये वाला समझ नहीं आ रहा है तो के लिए भी एक वीडियो बना दिया है। मल्टीप्लाई विथ array और फिर just return half. We need to implement this multiply function also. So this will be thing, इसका नाम रहेगा multiply, यहाँ पे रहेगा ये वाला A मैट्रिक्स,
B मैट्रिक्स भी रहेगा. So this will be a resultant matrix जिसका साइज 2 रहेगा. So vector of LL with the initial values of 0 which is is equal to should be less than 2 plus plus. For int j is equal to 0, j should be less than 2, j plus plus. For int k is equal to 0, k should be less than 2, k plus plus. So result of I comma j that will be is equal to resultant of I comma j plus अरे यार plus multiplication. So e of I comma k into b of k comma j और फिर इसका मॉड भी रहेगा. ठीक है, मॉड करना भी नहीं भूलना है. और फिर इधर भी एक मॉड लगा दो. ये भी ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए. और फिर नाउ अगेन वी नीड टू डिफाइन दिस हैशटैग डिफाइन mod as 1e9 plus 7. हैशटैग डिफाइन नहीं, इसको const ll is equal to 1e9 plus 7. ठीक है, होपफुली ये काम कर देगा. अभी लेट्स रीरन ऑल द केसेस. ओके, फेल्ड आ गया, कुछ तो गड़बड़ है. अच्छा हाँ, यहाँ पे हमें रिटर्न भी तो करना है ना. सो रिटर्न रिजल्ट किया. ओके ना, हे भगवान, बस पास करा दे इसको. फेल हो गया. ओके ओके, एक मिनट. 0,3 नहीं 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 नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है यार. एक मिनट रुको, लेट मी गूगल आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अच्छा, ये 1,0. अच्छा, तो स्टार्टिंग में 1 रहेगा. तो मैंने सही लिखा है 1,0 0,1 0,3 1,2. ये सही है क्या? सॉरी गाइस, एक मिनट बस, एक मिनट. जीरो कॉमा थ्री 1,2. ओके, 0,3 1,2 फाइन. या तो हम ओके, लेट्स रीरन ऑल द केसेस. तो एक बार ये वाला टेस्ट केस भी. अच्छा ठीक है, ये एक बार ये वाला कोड भी हमने सबमिट कर देंगे. ओके देखो, ये वाला कोड एक्सेप्ट हो गया. ठीक है, और फिर लेट्स रीसबमिट दिस वन आल्सो. ओके, एक्सेप्ट हो गया. ओके, थैंक यू. और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. बाय, थैंक यू.